यू हैव एग्जॉस्टेड योर अकाउंट बैलेंस और क्रेडिट लिमिट। अगर आपके पास में भी यही मैसेज आ रहा है आपकी जियो की सिम पर और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो उसका सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करें इस प्रॉब्लम के सलूशन की, तो ये प्रॉब्लम आपको बेसिकली 3 कारणों से हो सकती है। और उन 3 कारणों में से पहला कारण ये है कि आपकी ऐप जो है माई जियो ऐप वो पुरानी हो सकती है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी फ़ोन की ऑन में माई जियो ऐप को अपडेट कर लें। जब आप फ़ोन में माई जियो ऐप को अपडेट करेंगे तो मुमकिन है कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाए, क्योंकि पुरानी ऐप में बग्स थे जिनके कारण ये प्रॉब्लम कई लोगों को आ रही थी, मुझे भी आई थी। तो ऐप स्टोर से एक बार ऐप स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नया अपडेटेड ऐप लीजिए और उसके बाद में एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए। मुमकिन है कि आपका प्रॉब्लम इसी से सॉल्यूशन मिल जाए और ये छोटा सा सॉल्यूशन बहुत इजी रहेगा। अगर आपको इस बात से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपको दूसरी चीज़ें ये करनी होंगी कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चेंज करना होगा। अगर अपडेटेड ऐप से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपने सेटिंग्स प्रॉपर ना करी हुई हों, और सेटिंग्स को सही करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपनी जियो सिम को, अपने फ़ोन की जियो सिम को अपने फ़ोन के प्राइमरी स्लॉट में लगाना होगा। अगर अभी आपका फ़ोन आपके सिम सेकेंडरी स्लॉट में लगी है तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले फ़ोन को निकालिए, फ़ोन को बंद कीजिए, अपनी सिम चेक कीजिए कि प्राइमरी स्लॉट में लगी है या नहीं, और फिर उसके बाद में करेक्शन कीजिए अगर प्राइमरी स्लॉट में नहीं लगी, और फिर आगे बढ़िए। फ़ोन ऑन करिए, उसके बाद में सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाकर के मोबाइल नेटवर्क में जाइए, वहाँ पर डेटा रोमिंग को एनेबल कर लीजिएगा। अगर डेटा रोमिंग डिसेबल्ड है तब भी मुमकिन है कि ये प्रॉब्लम आपको आ जाए, तो डेटा रोमिंग एनेबल कीजिए। फिर प्रेफर्ड नेटवर्क मोड को सिर्फ LTE ओनली रखिएगा। कुछ लोग के फ़ोन में ऑटो या WC, ADMA, GSM, इन तीनों चीज़ों का जो ऑप्शन है वो मत रखिएगा, सिर्फ LTE ओनली। तो इससे क्या होगा कि आप का फ़ोन प्रॉपर सेटिंग्स मिल जाएंगी। अगली बात, ये करने के बाद में आपको एक्सेस पॉइंट नेम चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका एक्सेस पॉइंट या APN जो है वो भी गलत सेटिंग हो। तो अगर जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ वही सेटिंग्स करी हुई हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप अपने APN को इस तरीके से बना लीजिए। तो एक्सेस पॉइंट नेम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, एक्सेस पॉइंट ओपन कीजिए, APN ओपन कीजिए, वहाँ पर प्लस पर टच करिए, प्लस के साइन पर, आपको साइड में वीडियो दिख ही रहा है। फिर उसमें एक नया APN बनाइए, प्लस पर जब आप टच करेंगे तो एक नया APN बन जाएगा। उस नए APN में कुछ सेटिंग्स इस तरीके की रहेंगी। नाम आपको रखना है जियो, APN जियोनेट, प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूजर नेम नॉट सेट, पासवर्ड नॉट सेट, सर्वर www.google.com रख लीजिए, MMSC नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC 405, MNC 863, ऑथेंटिकेशन टाइप नॉट सेट, APN टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। APN टाइप आपका हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो या वहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हो, तो APN टाइप इट शुड बी डिफ़ॉल्ट कॉमा SUPL, और इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। APN प्रोटोकॉल IPv4, APN रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4, बियरर LET। बियरर में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सिर्फ LTE लीजिएगा। अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपका काम नहीं हो पाएगा, तो बियरर LTE। MVNO टाइप नन, और फिर इसके बाद में आप सेव कर दीजिए इस APN को। इस APN को सेव कीजिए, प्रीवियस APN या जो पुराना APN है उसको डिलीट कर दीजिए और इस APN को अपना प्राइमरी APN बना लीजिए। अब इसके बाद में आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है या 99% चांस है कि आपका प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाए। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि प्लीज़ और कोई चीज़ मत कीजिए, और कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा तो आप इसके बाद में आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर लीजिए, और जियो के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने पर आप अपनी प्रॉब्लम उनको बता दीजिए, वो आपको सोल्यूशन दे देंगे।
अगर आपको ये पता नहीं है कि जियो के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कैसे करना है, तो आप अपने वोल्टी इनेबल फ़ोन से 198 या 199 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप जियो के कस्टमर केयर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने उस फ़ोन से भी, तो ये एक वीडियो है जो मैं आपके साथ में मैंने पहले शेयर किया था। इस वीडियो को आप देख लीजिए और इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि जियो के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कैसे करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।